डियर स्टूडेंट्स, आज हम दसवीं के मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। देखना, ये है पहला क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, जैसे पहले भी बताया है, जो बहुपद होता है, बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए, बहुपद का रूट नहीं होता, बहुपद का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बहुपद के हम शून्यक जीरोस ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जैसे ये बहुपद है x² - 2x - 8। इसमें हम x की ऐसी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो यदि हम यहाँ पुट करें x की वैल्यू, तो ये टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाए वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो वो वैल्यू x की वो इसका शून्य कहलाती है। तो मैक्सिमम इसकी जो, जैसे ये पावर है, ये 2 है, तो इसके 2 ही शून्य हो सकते हैं। मैक्सिमम इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि इनकी सब की जो डिग्री है वो 2 है। तो इसीलिए इन बहुपदों का जो नाम है वो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी जो डिग्री है, जो उसकी पूरे की जो मैक्सिमम जो पावर है, अगर वो 2 हो तो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो याद रखिए, बहुपद के हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि उन शून्यकों और ये जो गुणांक होते हैं, जैसे इस x वगैरह का गुणांक 1 है, उसको हम a से लिखेंगे। जैसे इस x का गुणांक -2 है, ये b होगा हमारा, और ये हमारा क्या होगा, c होगा। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2 और ये पहला क्वेश्चन। इन सभी में शून्यक ज्ञात करने हैं और उन शून्यकों और जो गुणांक हैं ये, इनके बीच का संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध है, तो देखना पहले। अभी ये देखना ध्यान से, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2। पहले हम इन बातों को समझते हैं। ये जो है ax² + bx + c, ये जो है ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब जो a होगा वो x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a कहेंगे। जो x का कोफिशिएंट होगा वो b माना जाएगा, और जो भी विदाउट x होगा, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो जो टर्म होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। और ये बात याद रखिए, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। तो ये जो है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक QUA और आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये ABC रियल नंबर हैं
और ये जो ए है ये देखना यहाँ लिखा हुआ है ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसके दो ही जीरो होंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो मान लीजिए इसके 2 जीरो और उनके नाम हम अल्फ़ा और बीटा रख देते हैं। 2 जीरो होंगे इसके, मान लीजिए एक का नाम अल्फ़ा है एक का नाम बीटा है। तो यदि हम उन दोनों जीरोस को जोड़ें तो वो आएगा -b/a। और ये जो b है ये ध्यान से देखना, ये b x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x, ये a जो है ये a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जो जीरोस हो गया इसमें, क्योंकि इसकी जो डिग्री है देखिए वो 2 है तो इसके जीरोस 2 होंगे। उन दोनों का अगर जोड़ करें तो -b/a होता है। तो यानी कि ये क्या है, ये b x का कोफिशिएंट, a क्या है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अर्थात जो इसके दोनों जीरोस होंगे और जो कोफिशिएंट होंगे, तो x का जो कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इस तरह से होगा। ये इस तरह से उन जीरोस के सम का संबंध हो गया। अब ये अगर उन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखें सम ऑफ जीरोस, एक को अल्फ़ा एक का बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b/a। तो ये ध्यान रहे, ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ से देखना ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है, और जो ये a है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, a यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो ये होगा -b/a। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो इनकी जो गुणा आती है वो आती है c/a। अब c क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a। c क्या है, c इसमें देखना ध्यान से, c कांस्टेंट टर्म है, और ये a क्या है, ये a जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, यानी कि कांस्टेंट टर्म c होगी। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। मान लीजिए हमारे को अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों, यानी कि 2 जीरोस दिए गए हैं। तो दिए गए जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये होगा k इंटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दिए गए जीरोस से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो ये हो जाएगा k इंटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ ये k है ये k कोई एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम एक दिए गए अल्फ़ा और बीटा जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हों, अगर हमारे को ये बताना हो कि ये बताइए भाई ये किसके जीरोस हैं, तो हम फिर इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ ये देखना। अब इस चीज़ को समझना, जैसे ये है ax प्लस bx प्लस c। मान लीजिए ये एक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 1 मिनट इसको हम बराबर है 0 पुट कर लेते हैं। यदि हम इसको a से डिवाइड करें तो ये a से ख़त्म हो जाएगा और ये b/a/x प्लस ये c/a बराबर है 0। तो ये हो गया x²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस b/a/x प्लस c/a। अब इसको छोड़ सकते हैं हम इस साइड को, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि इस पोलिनोमियल को, ये जो पोलिनोमियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये -b/a क्या है? सम ऑफ जीरोस। ये क्या है? c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब हम इसको सोल्व करेंगे उल्टा तो हमारे को ये इस तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.2, ये जैसे पहले का पहला पार्ट है। ये दिया है कि x² -2x - 8 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसके हम फैक्टर बनाएंगे। इस जो विधि का नाम होगा वो होगा फैक्टराइज बाई ब्रेकिंग मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। मतलब हम मिडल जो टर्म है, मिडल टर्म को तोड़ देंगे 2 पार्ट में। तो इस तरह से इसमें जैसे 1, 2, 3 टर्म हैं तो फिर कुल मिला के 4 टर्म हो जाएंगी। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे ये है x² -2x - 8। अब इसका जो कोफिशिएंट है x² का वो 1 है और इस x का कोफिशिएंट -2 है। ये कितना है? -8। अब हम ऐसी 2 संख्या गुणा करेंगे जिनकी जो प्रोडक्ट है वो x² का कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है इन दोनों की गुणा, यानी कि 1 × -8 के बराबर हो और उनका जो सम है उनका सम -2 के बराबर हो। उनकी जो प्रोडक्ट है वो अगले पछले की गुणा के बराबर हो और जो जोड़ है वो बीच वाले के बराबर हो। यानी कि ऐसी 2 संख्या जिनकी गुणा -8 हो और जिनका जो जोड़ है वो -2 हो। तो ऐसी संख्या होंगी हमारी -4 और 2। अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो ये -8 आ जाएगा। अगर यदि हम -4 और 2 का जोड़ करते हैं तो ये -2 आएगा। तो हम इस मिडिल टर्म को छोड़ देंगे और इसके स्थान पर ये लिखेंगे -4x + 2x। तो ये x² -4x + 2x - 8। देखो इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का होगा कि इसमें 3 टर्म हैं और इसमें ये 4 टर्म हैं। ये -4x, ये प्लस का 2x, 4 में से ये 2 घटेगा तो ये वास्तव में -2x बचेगा क्योंकि ये माइनस के ज़्यादा है। तो यानी कि इस -2x को सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो ये लिखना कैसे है कि इनकी जो गुणा होनी चाहिए वो इस अगले और पछले की गुणा के बराबर और इन दोनों का जोड़ इस बीच वाले के बराबर हो। अब ये देखना x² -4x में से ये x कॉमन, जब हम इस x² को
एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, -4x को एक्स से डिवाइड करेंगे तो -4 बच गया। इन दोनों में से जो बड़े से बड़ा कॉमन निकलेगा वो 2 निकलेगा, x -4। अब ये देखिए, ये जो कॉमन निकलता है आगे, ये असलियत में x² -4x का HCF है। ये जो 2 कॉमन है, ये इस 2x और जो ये -8 है, इसका ये HCF है। तो x इंटू एक्स -4 प्लस 2 इंटू एक्स -4, इसमें से x -4 को कॉमन निकाला तो ये x -4, तो यहाँ ये क्या बच गया, x और ये +2। अब ये 2 फैक्टर हो गए। तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम ये देखेंगे x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसके प्रोडक्ट को 0 बना देती है। अब देखिए, हमने क्या किया, इस px को, यानी कि ये जो px है हमारा, इसको 0 के बराबर पुट किया। अब इसके लिए फैक्टर बना दिए हैं, तो हम किसको पुट करेंगे, x -4 इंटू एक्स +2 को। अब देखिए, यदि 2 नंबर का गुणनफल 0 हो तो ऐसी वास्तव में कोई 2 संख्या नहीं होंगी जिनकी गुणा 0 हो। तो उसमें कंडीशन होती है, उसमें या तो ये a 0 के बराबर हो, या a नहीं होगा तो b बराबर है 0 होना चाहिए। ये तभी संभव होगा। जैसे ये x -4 इंटू एक्स +2 0 हो गया, या तो ये x -4 0 हो, x -4 0 होगा, 4 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, या ये जो x +2 है ये 0 होगा, तो x बराबर है, ये 2 को बाहर ले जाएंगे तो -2। तो देखो, यदि हम यहाँ x बराबर 4 पुट कर दें, 4 - 4 कितना हो गया, 0। 0 गुणा में ये फैक्टर बराबर है 0, यानी कि x की वैल्यू 4 इसको 0 के बराबर बना देगी। x बराबर है, ये -2 है। अगर हम इसमें -2 पुट करें यहाँ x के स्थान पर, -2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि 0 गुणा में ये फैक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यदि इस हम px के अंदर x बराबर है 4 पुट करें, या x बराबर है -2 पुट करें, तो दोनों बार इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 0 हो गए, एक 4 है और एक 0 है -2। इसको हमने वेरीफाई करना है। पहले तो हम इनका सम निकाल लेंगे, दोनों का सम। 4 में ये जोड़ेंगे -2, तो ये 2 आ गया। अब जो हमने सूत्र ज्ञात किया था कि भाई सम कैसे निकालते हैं, अगर हम ये ऐसे निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ x देखना कितना है, ये कोफिशिएंट ऑफ x ये आपका -2 है, तो ये -b/8। इस माइनस को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस से माइनस ये कटेगा, ये x का जो कोफिशिएंट है आपका ये -2 है, तो ये 2 ही आ गया। यानी कि सम ऑफ 0, और ये क्या चीज़ है, ये कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोस इसके बराबर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -b/a के। अब आगे देखना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, यदि हम उन दोनों की गुणा कर देते हैं, ये देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ से एक वैल्यू 4 थी, एक -2 थी, तो ये कितना आ जाएगा, -8। और यदि हम ऐसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, -8 है,
और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो ये -8 आ गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ जाएगी, ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ गया सी बटा ए। तो इस तरह से ये जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच एक रिलेशन को स्थापित करते हैं। यानी कि अगर हम जीरोस निकाल लें, उन दोनों में गुणा करें, वो जो गुणा आएगी वो कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आएगा। और इसी तरह से यदि हम उनकी सम करते हैं, ये सम, तो उनकी जो सम आएगी वो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका माइनस करना है और डिवाइडिंग बाई ए। इस तरह से ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर रिलेशन स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।